एवरीवन, माय नेम इज़ शुमाइला गफ़ार और मैंने यूट्यूब पे जो है वो अपना चैनल लॉन्च किया है जो कि शुमाइला गफ़ार के नाम से है। मेरा इस चैनल को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में तो हमें उनकी जो है वो ज़ुबान के बारे में नहीं पता होता। जैसा कि अगर हम चाइना जाएं या यूरोप की किसी कंट्री में जाएं या हम जापान जाएं या कोरिया जाएं तो वहाँ पे जो है वो हमें उनकी लैंग्वेज के बारे में कोई भी हाव नाव नहीं होती। मेरा इस चैनल को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि मैं आपको जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो लैंग्वेज है उसके बारे में जो है वो वीडियोस शेयर करूँ आपके साथ, ताकि जो भी कोई यहाँ से पाकिस्तान से जाना चाहे वहाँ पे तो उसके लिए वहाँ पे जो है वो हमारे चैनल के थ्रू जो है वो थोड़ी सी आसानी पैदा हो। हम सबसे पहले जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। मैं अपनी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें आपको जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो सिखाऊंगी और एक एक करके जो है वो उसके लेक्चर्स दिया करूंगी और उसमें बताऊंगी कि कैसे जो है वो हमने जापानीज़ लैंग्वेज को सीखना है। और आपको पता है कि किसी भी जो ज़बान को सीखने के लिए जो है वो हमें उनके बारे में जो है वो जानना पड़ता है, उनके कल्चर के बारे में जानना पड़ता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ता है और ज़बान की जो है वो तह तक जाना पड़ता है। सेम इसी तरह जैसे कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, हम लोग जो है वो उर्दू बोलते हैं और हमारे जो है वो 4 प्रोविंसेस हैं जिसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है और बलूचिस्तान या सरहद में जो है वो बलोची बोली जाती है। इसी तरह हमें तो इनके बारे में यानी कि जानने के लिए हमें वहाँ पे जो है वो जाके हमें मुश्किल होती है, क्योंकि अगर हम एक सूबे से बिलोंग करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें अपनी ही लैंग्वेज के बारे में पता होगा। इसी तरह जब हम यहाँ से मुल्क अपना चेंज करके जाएंगे वहाँ पे तो हमें तो वहाँ पे जाके बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब उसकी आसानी पैदा करने के लिए जो है वो हमने जो है वो अपना ये चैनल लॉन्च किया है। मैं आपको जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी कि जापान वाले जो हैं वो क्यों अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा जो है वो प्रमोट करते हैं, आया जो है वो दूसरी लैंग्वेज को क्यों नहीं प्रेफरेंस देते। जैसे कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है लेकिन जापान वाले जो है वो इंग्लिश बहुत कम जो है वो बोलते हैं। इसी तरह सेम जो है वो चाइना वाले जो हैं वो भी जो है वो किसी और की लैंग्वेज जो है वो जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। और उन्होंने जो है वो हमारी ईज़ के लिए जो है वो अब उन्होंने अपना सिलेबस जो है वो एक डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें जो है वो फॉरेनर्स के लिए उन्होंने दिया है कि आप इसको जो है वो ऐसे बोल सकते हैं, उसका एक्सेंट के बारे में बताया गया। इसी तरह जो जापानीज़ लैंग्वेज है उन्होंने जो है वो अब पाकिस्तान के साथ जो है वो MOU साइन किया है। यहाँ से जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन राउंड अबाउट 3.5 लाख बंदा जो है वो पाकिस्तान से जापान के लिए एज आ वर्कर जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये हम लोगों को चाहिए कि हम यहाँ से जो है वो उनकी लैंग्वेज को सीख के जाएं, ताकि वो वहाँ पे जाके हमें कोई ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें उसकी हाव नाव ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम उनकी हाव नाव को सीख के जाएंगे, उनके लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत भी जानेंगे तो वो लोग जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो करेज करेंगे, क्योंकि जापानीज़ पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट पीपल हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। ये उनका जो है वो रिस्पेक्ट देने का स्टाइल है। अगर आप उनको उनकी लैंग्वेज में ग्रीटिंग करते हैं या उनकी लैंग्वेज में कोई भी चीज़ जो है वो मांगते हैं या कोई भी चीज़ जो है वो उनसे पूछते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि कोई फॉरेनर जो है वो हमारे पास आया है और हमारी लैंग्वेज के बारे में जानता है। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान से अगर कोई भी जो है वो जाएगा वहाँ पे जाके ज़ाहिर बात है हर बंदा जो है वो उनकी लैंग्वेज के बारे में नहीं जानता। लेकिन अगर आप यहाँ से जो है वो उसके बारे में सीख के जाएंगे तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होगी। तो मेरा यानी कि चैनल बनाने का मकसद ये है कि मैं जो हूँ आपको जापानीज़ लैंग्वेज के बारे में बताऊँ कि कैसे जो है वो उसको लिखते हैं, कैसे जो है वो उसको पढ़ते हैं, कैसे वो उसको जो है वो आगे जो है वो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, कैसे आप बोलेंगे। तो मेरी जो नई आने वाली वीडियो है
उसमें मैं आपको जो है वो उनका लिखने का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल बताऊंगी कि कैसे जो है वो उसको लिखा जाता है। जिस तरह हमारी उर्दू ज़बान में जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं, हिंदी ज़बान में अल्फ़ाबेट्स हैं, इसी तरह जो है वो सबसे पहले हम जो है वो उनका अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो 3 तरह की राइटिंग स्टाइल हैं उसमें, कि वो 3 तरह के जो है वो स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, फिर जाके जो है वो उनकी लैंग्वेज बनती है। सबसे पहले जो है वो उनकी लैंग्वेज जो है उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ, ताकि जब आप नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप बोलें तो आपको पता हो कि हमने जो है ये पीछे सुना हुआ है ये लफ्ज़। एक तो उनका राइटिंग स्टाइल है, उसको कहते हैं हीरागाना, और दूसरा उनका राइटिंग स्टाइल है उसको कहते हैं खातागाना, और तीसरा जो है वो उनका राइटिंग स्टाइल है उसको कहते हैं कांजीज़। ठीक है, कांजीज़ जो है वो बेसिकली जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज से उन्होंने जो है वो ली हैं। उन्होंने तकरीबन अपने सिलेबस के अंदर जो है वो इंक्लूड की हैं कांजी, राउंड अबाउट कोई 3000 के करीब जो है उन्होंने कांजीज़ ली हैं। कांजीज़ का मेन मकसद ये है कि उनके जो बाओजदाद थे वो चाइना से बिलोंग करते थे, लेकिन जब उनकी सेपरेशन हुई थी तो इसलिए फिर अब वो लहदा हो गए थे, चाइना वाले लहदा हो गए थे, लेकिन उन्होंने वो अपने प्यार की खातिर, या यानी कि कह लें कि जो भी उनकी जो इंसेस्टर्स थे उनके साथ उन्होंने मसलन अपना लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए जो है वो उन्होंने उधर से चाइना से जो है वो कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिए हैं और अपनी लैंग्वेज में उसको शामिल किए हैं। लेकिन उनका क्या है कि चाइनीज़ जैसे लिखते हैं वैसे ही जापानीज़ लिखते हैं, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन में और उनकी प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, कि वो लिखते सेम हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो मुख्तलिफ है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है वो चाइनीज़ लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो उनको जो है वो चाइना में जो है वो चाइनीज़ राइटिंग को जो है वो हंस कहते हैं, लेकिन जो जापानीज़ हैं वो सेम राइटिंग को जो है वो कांजी बोलते हैं। तो लिखने का स्टाइल उनका कांजियों का जो है वो सेम है, लेकिन उसको जो है वो बोलने का स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। इसी तरह जो हीरागाना है, हीरागाना जो है वो बेसिकली उनके अपने अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि यानी कि वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। और खातागाना जो है वो उन्होंने फॉरेनर्स के लिए, जैसे कोई इंग्लिश का वर्ड है, किसी कंट्री का नाम है, तो वो लोग जो हैं वो खातागाना में उसको लिखते हैं, कोई भी नेम जो है वो खातागाना में इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम मैं आपको बताती चलूँ कि हीरागाना और खातागाना जो है वो सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट क्या है उनके लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हम वर्ड लेते हैं हीरागाना से, अगर वो कहते हैं कि ये आ है, ठीक है, तो खातागाना में भी वो लफ्ज़ जो है वो आ है, लेकिन हीरागाना में और खातागाना में डिफ़र ये होगा कि वो अलहदा स्टाइल से लिखा जाएगा और वो जो है खातागाना जो है वो अलहदा स्टाइल से लिखा जाएगा, लेकिन बोलने में जो है वो दोनों जो है राइटिंग स्टाइल सेम होंगे। मैं अपनी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगी कि कैसे जो है वो हीरागाना है, कैसे उसके जो है वो बोलने का स्टाइल है, कैसे उसको लिखा जाता है, ताकि जो है वो आपको आगे जो है वो पढ़ने में आसानी हो, उसको बोलने में आसानी हो। अगर हम कोई लफ्ज़ बनाते हैं उसके बारे में तो उसके लिए हमें जो है वो आसानी हो। किसी भी जाएंगे, अगर हम किसी भी कंट्री में जाना है तो हमें उसकी लैंग्वेज के बारे में आना चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि अगर हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे जाने से पहले जो है वो हमें अपनी लैंग्वेज के साथ साथ जो है वो उनकी लैंग्वेज के कुछ जो है वो एक्सेंट को मैच अप करना चाहिए। ये कैसे जो है वो अगर हम बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी उर्दू है सेम जो है वो उनकी प्रोनाउंसिएशन उर्दू में आ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर सलाम कहते हैं, आपको मॉर्निंग का सलाम बोलते हैं, तो उनका कहने का मकसद होता है कि वो आपको जो है वो पूरे का पूरा सलाम बोला जाता है, लेकिन हम उसको उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग जापानीज़ लैंग्वेज में कहते हैं ओ हायो गुजाइमास। अब ओ हायो गुजाइमास हमारे लिए उर्दू में लिखना बहुत ज़्यादा इजी है, हम इसको जो है वो उर्दू में लिख के हम उसको जो है वो याद कर सकते हैं कि यानी कि ये जो है ये सुबह के सलाम को जो है वो ओ हायो गुजाइमास कहते हैं, यानी कि ये उनका डिफरेंट वे है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें सबसे पहले जो क्या है, हमें उनके अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानना चाहिए, हमें उसके कल्चर के बारे में जानना चाहिए। आया जो है वो जापानीज़ पीपल जो हैं वो कैसे जो हैं वो इस लैंग्वेज को लिखते हैं, बोलते हैं,
और उनको जो है वो पढ़ते हैं। अब मेरा चैनल बनाने का ये मकसद है कि जो भी बहन भाई जो हैं वो पाकिस्तान से जाएँ जापान के लिए, तो वहाँ पे उनके लिए जो है वो कम से कम इतना हो कि वो वहाँ पे जाके कुछ बोल सकें, कुछ जो है वो पढ़ सकें, कुछ जो है वो उनसे कोई भी चीज़ जो है वो अगर पूछना चाहें तो वो ईज़िली उनसे जो है वो पूछ सकें। तो अब मैं जो हूँ आपको नेक्स्ट अपनी आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज की जो है वो फ़र्स्ट जो है राइटिंग स्टाइल उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जो है वो उसको लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको जो है वो सारा कुछ इसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करूँगी। अब आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम ये है कि आपने जो है वो मेरे चैनल को शुमाइला गफ़ार को जो यूट्यूब के ऊपर मैंने चैनल लॉन्च किया है इसको जो है वो आपने प्रमोट करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अगर हो सके तो इसको जो है वो शेयर करना है, ताकि अगर मुझे आपकी सपोर्ट मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह जो है वो इस कोर्स को जो है वो सामने लेके आऊँगी ताकि आप के लिए जो है वो आसानी हो। और मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जो कि मैं जल्द ही जो है वो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह